हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाइकिंग वुल्फ। देखने से पहले नहीं वीडियो के बाद में अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जहां कुछ वाइकिंग अपने 20 जहाजों के साथ में नॉर्मिंडी नाम की जगह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने काफी सारे मॉन्क से लड़ाई की और एक सीक्रेट रूम के बारे में पता किया। वो मॉन्क्स वाइकिंग चीफ के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं कि इस दरवाजे के अंदर मत जाइएगा, मगर वाइकिंग उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। जब वो लोग दरवाजे चांदी मिली, वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक छोटा सा, वो कोई आम वुल्फ का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक हाउंड ऑफ वुल्फ था जिसे उन्होंने आजाद कर दिया था। वाइकिंग उसको लेकर अपने घर आने लगे, लेकिन जब तक उनका जहाज उनके घर तक पहुंच पाता तब तक जहाज पर सब लोग मर चुके थे। जब उनका जहाज किनारे पे पहुंचा तो उसके अंदर सारे वाइकिंग मरे हुए थे। और अब कहानी दिखाई जाती है 1000 साल बाद, जहाँ पर हमें नीवो नाम के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक थाले नाम की लड़की थी। वो लोग नीवो शहर में अभी जल्दी में ही शिफ्ट हुए थे। थाले की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम जेनी था। वो बोल नहीं सकती थी। वो लोग अपनी मॉम लिब और अपने स्टेप डैड के साथ में रहते थे। थाले के पास में उसके फ्रेंड जोनस का मैसेज आता है। वो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था, इसलिए वो अपने स्टेप डैड से छुपते हुए कोल्ड ड्रिंक बैग में भर के वहाँ से निकल जाती है और आर्थर से कहती है कि वो शाम को लेट आएगी। लेकिन आर्थर उससे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डैड बुला सकती हो। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि वो उससे कहती है तुम मेरे डैड नहीं हो। तो अब थाले जोनस के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसका वेलकम करता है। और थाले के लिए यहाँ पर सब कुछ नया था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी एक फ्रेंड एलेन, जिसे थाले और जोनस की बॉन्डिंग देखकर जलन होने लगती है। वो थाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसकी पार्टी में कोई अनजान आए, इसलिए वो थाले से अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती है। फिर वो जोनस को साइड में ले जाती है और वहाँ पर थाले उन दोनों की बातें सुन लेती है। एलेन जोनस से कह रही होती है तुम हमारी पार्टी में ऐसे किसी अनजान को नहीं ला सकते हो, और आगे से अगर तुम कभी भी ऐसा करो तो उससे पहले मुझसे पूछ लेना। ये सुनकर थाले को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ उसे एलेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहाँ मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जोनस और एलेन दोनों नीचे गिरे हुए थे और बुरी तरीके से घायल थे। फिर वो जाकर उनकी हेल्प करती है। वो एलेन को अपने सहारे से वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके कंधे पर भी कोई हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और वो देखती है कोई झाड़ियों में से एलेन को खींचकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ बहुत डर जाती है और डर कर चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है, क्योंकि थाले की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी मॉम के साथ में उनका पार्टनर एलेट भी था, जो उसे वहाँ की सारी सिचुएशन समझाता है और ये भी बताता है यहाँ जो लड़की गायब हुई है वो मेयर की बेटी थी। उसके साथ में एक लड़की भी थी जो कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उससे जाकर सिचुएशन के बारे में बात करनी होगी। तो लिब ये सुनकर बहुत डर जाती है और तुरंत ही अपनी बेटी को संभालने के लिए उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। तो वो उसे बताती है कि वह उसका खून नहीं है, ये एलेन का खून है, जो उसे बचाते वक्त उसके लग गया था, पर उसके कंधे पर एक छोटी सी खरोच आई थी। उसकी मॉम उससे पूछती है यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन थाले उसे कुछ भी नहीं बताती है। एलिट लिब को बुलाता है क्योंकि उन्हें जंगल में कुछ मिला था। उन्हें यहाँ एलेन का खून मिला था और उसके साथ लिब को पेड़ पर एक नाखून का टुकड़ा मिल जाता है, जो कि किसी जंगली जानवर का था। तभी थोड़ी देर बाद हमें थाले को दिखाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो थाले से पूछती है अब तुम मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था। तभी धीरे धीरे वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि उसने एलेन और जोनस को बातें करते हुए देखा। जब वो वहाँ से जाने लगी तब किसी ने उन पर हमला कर दिया और वहाँ पर उसने क्या देखा उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि थाले की दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो गया था। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं वहाँ पर जितने बच्चे मौजूद थे वो दोनों इन्वेस्टिगेटर उनसे उनका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट से उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता है। अभी तक एलेन की बॉडी भी उन्हें नहीं मिली थी। उसके बाद लिब थाले को घर छोड़ती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या आपको उनकी याद नहीं आती है। तो लिब उससे कहती है उसने बहुत कोशिश की थी उसके फादर के साथ में अच्छा रिलेशन रखने की, लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बाद भी उनका रिश्ता खराब होता चला गया। और यहाँ पर थाले अपनी मॉम को चुप करा देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी मॉम उसके डैड से प्यार ही नहीं करती थी। उसके बाद रात को लिब उस नाखून के बारे में सर्च करती है जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद रात को लिब उस नाखून के बारे में सर्च करती है जो उसे जंगल में मिला था, और वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच कर जाता है। तो इसलिए वो एलियट को फोन करती है और उससे कहती है ये नाखून जानवर का है और वो एक भेड़िए का हो सकता है, जिसपे एलियट
एलियट कहता है कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वो एक भेड़िए का नाखून है तब तक हम हंट की परमिशन नहीं ले सकते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग लिप के पास में एलियट की कॉल आती है और वो बताता है कि एलन की बॉडी मिल गई है। और वहीं पर बैठी थाले भी इस बात को सुन लेती है और वो और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ था तब से उसको अपने आप पर काबू नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई सहमी हुई रह रही थी। जब एलन की बॉडी एग्जामिनेशन के लिए पहुंचती है तब यहाँ पर एलन की बॉडी की हालत बहुत खराब थी। जो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रही थी वो बताती है उसकी बॉडी को बहुत दूर तक घसीटा गया है और उसकी बॉडी से बहुत सारे मांस के टुकड़े और ऑर्गन गायब थे। उसके गले पर भी बहुत गहरे गहरे निशान बने हुए थे। इससे पता चलता है कि जो भी एनिमल था वो एक नॉर्मल वुल्फ तो नहीं था। उसके बाद जब लिप बाहर आती है तो एलन की मॉम बाहर खड़ी होती है जो कि उसको देखने की जिद कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जाहिर सी बात है कि एलन की हालत बहुत खराब थी। अगर एलन की मॉम अपनी बेटी को देख लेती तो वो और भी परेशान हो जाती। इसके बाद दिखाते हैं कि थाली वापस से क्राइम सीन पर पहुंचती है और उसकी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। वो देखती है कि एलन उसे वहाँ पर फिर से दिख रही होती। लेकिन ये कोई रियल नहीं था, उसे सिर्फ इल्यूजन हो रहा था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपना नाम लार्क बताता है। वो यहाँ लिप से मिलने आया था क्योंकि उसके पास में इस केस के बारे में जानकारी थी। लिप उससे मिलती है और उससे पूछती है कि उसके पास केस के बारे में क्या जानकारी है। वो बताता है जिसे आप सब मिलकर ढूंढ रहे हैं वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है बल्कि एक बेयर वुल्फ है जो कि इंसानों के खून का प्यासा है। और ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसके ब्लड का कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो बेयरवुल्फ ऐसे ही फैलता रहेगा। उसके बाद लिब उसे चुप करा देती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहती है यहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई है और तुम हमें ये एंशिएंट स्टोरी सुना रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि वह जानता था तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि तुम जब भी मेरी बातों पर विश्वास करो तब मुझसे मिल लेना। और जाते टाइम वो लिप को एक सिल्वर बुलेट दे के जाता है और कहता है जिसे तुम मारने जा रहे हो वो सिर्फ इस बुलेट से ही मर पाएगा। और हमें दिखाते हैं वो लिप के कोट में बुलेट का एक डिब्बा भी डाल देता है और ना चाहते हुए भी लिप उस बुलेट को अपने पास रख लेती है। अब अगले सीन में हमें थाले को दिखाते हैं जहाँ जोनस उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर वो उसे वहाँ नहीं बुलाता तो वो इन सब चीजों में नहीं फंसती। उसके बाद थाले उससे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद जाते टाइम उसे बाहर एलन के दोस्त मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि जो ये बाहर वाले बोल रहे हैं क्या ये सब सच है? तुम एलन को बचा सकती थी मगर तुमने नहीं बचाया, तुमने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, तुम सिर्फ चीखने और चिल्लाने लगी और एलन को मरने दिया, तुमने जानबूझकर एलन को नहीं बचाया है। ये सब बातें सुनकर थाले को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर रोते हुए अपने घाव को देखती है जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उनसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। फिर हमें दिखाते हैं रात में सोते समय थाले को फिर से वही सारे ड्रीम्स दिखते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि वो खुद को फ्लो करते हुए पाती है, लेकिन वो इस बार बहुत सारे खून में बह रही थी। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर अगले सीन में हमें विलियम को दिखाते हैं जिसे एलन की बॉडी एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया था। उसे वो मिला हुआ नाखून का टुकड़ा भी दिखाया जाता है जिसे वो कंफर्म कर देता है वो नाखून एक वुल्फ का ही है। उसके बाद लिव अपनी टीम और कुछ हंटर को लेकर जंगल में अंदर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक बॉडी मिलती है जिसका सर गायब था। इसके बाद लिव उसकी बॉडी की तलाशी लेती है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। इसके बाद लिव दो हंटर को वहाँ पर रोकने के लिए कहती है और वो खुद कुछ लोगों को लेकर आगे जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद में वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखती है जहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए लिव आगे बढ़ती है। वहाँ अंदर जाने पर उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जहाँ बहुत अंधेरा था और उसके नीचे जाने के लिए वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। जब वो उतरने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे जाके गिरती है जहाँ पर उसे उस बॉडी का सर पड़ा हुआ मिल जाता है। और तभी हमें उन दोनों हंटर्स को दिखाते हैं जहाँ पर उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी वो धीरे धीरे ऊपर देखते हैं तो एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। उन दोनों की आवाज टीम तक भी पहुंच जाती है और वो लिप को तुरंत ऊपर आने को बोलते हैं। एलियट उसकी गन लेकर रेडी हो जाता है लेकिन
लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो वुल्फ बहुत तेजी से आकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है और वहीं लिव भी सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से वो बड़ा सा वुल्फ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिव बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो वुल्फ उस पर हमला करता है वो नीचे गिर जाती है और यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है।